क्षत्रिय युवक संघ के इस बहुत बड़े आयोजन में राजस्थान के कोने कोने से आए छात्र धर्म को मानने वाले हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, संघ प्रमुख साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे संरक्षक भगवान सिंह जी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता यहां पर बैठे हैं। एक बात तय है, जब केसर या बाना पहनकर आप यहां पर निकले हैं, असली क्षत्रिय कौन है? असली क्षत्रिय वो है जो आन बान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय युवक संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चलें, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चलें, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने, कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा लेगा, लेकिन इस केसरिया के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। क्षत्रिय मरने की ताकत रखता है। इसीलिए जब तिरंगा झंडा बना, भारत के तिरंगे का निर्माण हुआ, तब सबसे ऊपर केसरिया रंग आया। केसरिया हमारी आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो लड़ने, मरने और बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा, जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। और बीच में चक्र, तिरंगे को हमेशा सबसे आगे दुनिया में खड़ा करने की ताकत रखता है। क्षत्रिय युवक संघ की जरूरत क्यों पड़ी? क्षत्रिय युवक संघ जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर भारत की और मानव मात्र की बात करता है। हर क्षत्रिय का धर्म बनता है। एक बात तय कर लेना, यहां से जब जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना, जमीन हमारी पहचान है, गांव हमारी पहचान है, चाहे मर जाओ गांव की जमीन कभी मत बेचना, क्योंकि जमीन से आपकी पहचान बनी है। और तय कर लेना, जितने लोग यहां पर आए, कोई भी पार्टी हो, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आई, फैसला हो रहा था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, गहलोत साहब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आज हर बच्चे को जरूरत है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसमें 8 लाख की गारंटी खत्म करो, जमीन की गारंटी खत्म करो। 8 लाख की और जमीन की गारंटी राजस्थान में खत्म हो गई। आज क्षत्रिय युवक संघ के सम्मेलन से एक संदेश जाना चाहिए, एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि भारत सरकार भी 8 लाख की और जमीन की गारंटी खत्म करे। हमारे पास जमीनें थी, आज वो हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन इन 75 वर्षों में रजपूत, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, जो धरती पुत्र है वही रजपूत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देंगे, धर्म के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये धरती है महाराणा प्रताप की, ये धरती है पद्मनी की, ये धरती है पन्ना धाई की, राव शेखाजी की, ये धरती है गोगा जी की, वीर तेजा जी की। इस धरती पर जगह जगह भगवान बसते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति की धरती पर आज आप केसरिया बाना पहनकर आए हो। हम आपको एक बात कह सकते हैं, आज का ये अनुशासन, आज का ये डिसिप्लिन सबको एक ही संदेश दे रहा है। केसरिया हिंदुस्तान में लड़ने के लिए नहीं, आपस में टकराव के लिए नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया बाना बना है। और ये केसरिया बाना एक ही संकल्प देता है, ये किसी की धरोहर नहीं है। ये जब गढ़ों और किलों पर लगता था, तब लोग निकलते थे,
अपनी गर्दन कटवाने के लिए। और साफा बांधकर जब निकलते थे, पूरा गांव और शहर साफा बांधकर कहता था, हमारा सम्मान, हमारी लाज, हमारी सुरक्षा अब आपके माथे है। तब यह राजपूत दलित को, पिछड़े को, गांव को, गरीब को, चाहे किसी जाति का व्यक्ति था, साथ में लेकर निकलता था और तब तक लड़ता था जब तक उसकी गर्दन नहीं कट जाती थी, तब तक केसरिया धारण करके लड़ता था। और इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे, उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को निभाते हुए एक ही प्रण लेकर जाना है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। मुझे पता है क्षत्रिय युवक संघ का यह अनुशासन है, और वही अनुशासन है जब क्षत्रिय युवक संघ के लोगों ने यह कह दिया, भगवान सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बीना का बास और महावीर सिंह जी तीनों मंच पर बैठे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, हम राइट में, बाएं साइड में बैठे हैं, लेकिन संगठन एक ताकत होती है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है। लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आएगी, तब केसरिया बाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता के कहने पर नहीं आई, किसी पार्टी के कहने पर नहीं आई। ये संख्या केसरिया के सम्मान में, हिंदुस्तान की परंपराओं को निभाने के लिए यहां पर आई है। और इस संख्या ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में छात्र धर्म को मानने वाले, क्षत्रिय कुल को मानने वाले, जो क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है, उस क्षत्रिय को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी परंपरा, उसकी मां, जो उसकी मां ने उसको सिखाया है, वो दूसरे की मदद करना सिखाया है। आज हमको एक ही संकल्प लेकर जाना है। छात्र धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्र धर्म एक बात कहता है, तराजू ले, तोलो, परखो और देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो, जो आपका काम करे उसका साथ दो। बड़ी आंख बंद करके खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह गलती करे तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, और गजेंद्र सिंह गलती करे तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। ये चुनौती हमें सुधारेगी, और वो सुधारने का काम क्षत्रिय युवक संघ करेगा। आज जब क्षत्रिय युवक संघ ने इतनी बड़ी संख्या में आपको बुलाया, हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता बनकर आ गए। क्यों आए? बिना क्षत्रिय कुल के हमें भी कौन पूछ रहा है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मुझे गर्व है इस बात का मैं सूर्यवंशी हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता हूं। लेकिन इस गर्व के साथ मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मदद करते हैं दीन और दुखी की, जरूरतमंद की। मुझे भरोसा है आप सब मेरे साथ
एक मुट्ठी बांधकर ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ताली नहीं बजाएंगे, कि हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे मेरे साथ। एक मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे, सब एक साथ एक मुट्ठी ऊपर करेंगे, एक साथ एक मुट्ठी, एक साथ एक मुट्ठी। जय छात्र धर्म, वंदे मातरम, जय हिंद। भगवान राम ने हमको सिखाया है, जय संघ शक्ति। क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को मानना है और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि क्षत्रिय युवक संघ जब आह्वान करे तो केसरिया बाना पहनकर निकलेंगे, दलित की पिछड़े की मदद करने के लिए, जिस पर जुल्म होगा उसकी मदद करने के लिए। एक ही संकल्प लेकर जाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय हिंद। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। धन्यवाद। टीम ऑफिशियल JSR।